हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सारे अच्छे हैं। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। हमने उसकी प्रिपरेशन जानी थी एंड उसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कि कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केमिकल मतलब हम उसे कैसे रिएक्ट करवा सकते हैं, उससे क्या फर्दर रिएक्शन होती है वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं हूं स्मृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है 3D विजुअल्स के साथ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोस्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो बच्चों एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ, तो हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। जैसे कि नाम से ही पता है एस्टेरिफिकेशन, यानी कि वहां पे एस्टर की प्रिपरेशन हुई किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री लैब में ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम लेंगे सबसे पहले अपना इथेनॉइक एसिड। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को तो उसमें हमने टेस्ट ट्यूब में डलवाना है, क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो अब हमने इथेनॉइक एसिड डाल लिया। अब हम डालेंगे इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, वो हमने डाल दिया अपनी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया किसमें, अपनी टेस्ट ट्यूब में। अब हम टेस्ट ट्यूब को करेंगे थोड़ी देर हीट। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को करेंगे थोड़ी देर हीट। कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक अपने इसको सोल्यूशन को हम हीट करेंगे। ठीक है, हीट हो गया कितनी डिग्री, 55 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, एस्टर बन गया। शेक करने के बाद क्या बन गया हमारा, एस्टर बन गया। एस्टर तो बन गया, हमें कैसे पता एस्टर बन गया, कोई प्रूफ है कि एस्टर बन गया, कोई प्रूफ नहीं है। तो अब हम इस सोल्यूशन को डलवाएंगे अपने सोडियम बाइकार्बोनेट में। किस में डलवाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट में डलवाएंगे। अगर ये सोल्यूशन फ्रूटी स्मेल देता है तो इसका मतलब वहां पे एस्टर बन गया, क्योंकि अगर जो हमारे एस्टर्स हैं उनकी थोड़ी फ्रूटी स्मेल होती है, तो अगर ये फ्रूटी स्मेल देगा सोल्यूशन तो इसका मतलब एस्टर बन गया। तो चलिए डलवाते हैं इस सोल्यूशन को सोडियम बाइकार्बोनेट में। ठीक है, अब हमने डलवा दिया सोडियम बाइकार्बोनेट पे। अब देखो अगर इसकी फ्रूटी स्मेल आती है, ठीक है, तो क्या हो गया, एस्टर बन गया। अब हमें कैसे पता चला कि फ्रूटी स्मेल आई, हम तो 3D में पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअल लैब में तो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये भैया जी हमें बताएंगे कि यहाँ पे फ्रूटी स्मेल आई या नहीं आई। तो इन्होंने बता दिया कि फ्रूटी स्मेल आई, इसका मतलब हमारा क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे एस्टर बन गया। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा कि केमिकल हमारी जो केमिस्ट्री लैब में हम एस्टर को कैसे बनाते हैं। अब आप एग्जाम में तो ये ऐसे लिख नहीं ना सकते कि भैया ने जो है वो स्मेल करा था एंड उसे फ्रूटी स्मेल आई एंड एस्टर बन गया, या अपनी टेस्ट ट्यूब में ऐसे डालेंगे या वैसे डालेंगे, ये तो होगा नहीं। हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एसिडिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड सेम है। एसिडिक एसिड को लिया हमने इथेनॉल के साथ। ठीक है, इथेनॉल के साथ हमने रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्या बन गया, एस्टर बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस देखो इन दोनों इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो H है और ये जो OH है, इन्होंने कर ली अपनी दोस्ती, तो क्या बन गया बच्चों, वाटर बन गया। ठीक है, वाटर बन गया। अब ये और ये क्या हो गए, अलग हो गए इन दोनों से। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों तो इन दोनों ने तो दोस्ती कर ली। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने तो दोस्ती कर ली, अब हम भी तो कर लेते हैं ना। ठीक है,
तो जब इन दोनों ने दोस्ती करी तो ये CH3 इस OH की जगह आके ये CH3 किसकी जगह लग गया, इस H की जगह आके लग गया, OH की नहीं H की जगह आके लग गया, ये वाटर निकल गया और हमारा बच्चों क्या बन गया, एस्टर बन गया। H की ट्रांसफर होगी CH3 की जगह और हमारा एस्टर बन गया। ठीक है, क्या बन गया हमारा बच्चों, एस्टर बन गया और हमारा वाटर निकल गया। तो ये था बच्चों हमारा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब हम सेकेंड जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे, वो क्या है बच्चों, हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो बेसिकली बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है। किसकी सब्स्टिट्यूशन होगी, हैलोजन की सब्स्टिट्यूशन होगी हाइड्रोजन की जगह। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी हम ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो है ना C डबल बॉन्ड OH ये एज इट इज ही रहेगा, लेकिन जो ये H है, एक जो ये H है हमारा, ठीक है, ये जो H है, ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन की जगह। वो हेलोजन कौन सा हो सकता है, या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, ब्रोमीन ले रखा है, और कोई हेलोजन यहाँ पे नहीं लगेगा, या तो क्लोरीन लगेगा या तो ब्रोमीन लगेगा, और ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। लर्निंग में भी आप देख सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेड फॉस्फोरस। स्मॉल क्वांटिटी डालना जरूर है लेकिन थोड़ा डालना है। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म चलते हैं, इसके पीछे मैकेनिज्म कैसे हुआ। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा रेड फॉस्फोरस आएगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये जो ब्रोमीन मतलब ये जो यहाँ पे OH लगा था उसको क्या कर लेगा, ले जाएगा। ठीक है, ये जो फॉस्फोरस है वो ले जाएगा। ठीक है, OH को ले गया, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया फॉस्फोरस के साथ, अब OH ले गया तो कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको, तो उसने अपना ब्रोमीन यहाँ दे दिया। अब जो ये डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, यहाँ पे हमें C डबल बॉन्ड OH लगाना है, यहाँ पे हमें OH बनाना है, तो ये H उठ के चला जाएगा इसके पास। अगर ये H इसके पास उठ के चला गया तो इसका जो ये दो कार्बन है इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। देखो कैसे हुआ, H उठ के चला गया इसके पास, यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया। अब Br अटैक करेगा, हमारा हेलोजन अटैक करेगा, Br2 यहाँ पे अटैक किया जिसने इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड बनाया। बेसिकली यही तो हमें चाहिए था, यही चाहिए था ना हमें कि यहाँ पे Br H की जगह Br लग जाए, लग गया, लेकिन हमें रिएक्शन तो पूरा हुआ नहीं। अब हम अटैक करेंगे वाटर का, कैसे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो बन गया, OH तो रह गया, C डबल बॉन्ड OH चाहिए हमें, तो OH हम लगाएंगे ब्रोमीन की जगह। तो जब हम वाटर को अटैक कराएंगे ना बच्चों, जैसे ये वाटर को अटैक हमने कराया, तो जो एक H है वो Br को ले जाएगा, ठीक है, HBr की फॉर्म में, और OH लग जाएगा यहाँ पे। देखो कैसे होगा, 3D में देखते हैं। देखो OH वाटर आया, उसने क्या किया, HBr निकाल दिया, और हमारा जो है वो रिएक्शन यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो बच्चों ये था हमारा हेल्महोल्ट्ज-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जो कि सब्स्टिट्यूशन होती है हेलोजन की हाइड्रोजन की जगह इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, ये था हमारा दूसरा केमिकल रिएक्शन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो बच्चों अब हमने दो केमिकल रिएक्शन तो पढ़ लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें सॉल्युबल है और किसमें सॉल्युबल नहीं है। तो चलिए सॉल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी में क्या होगा कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ठीक है, अगर वो जो छोटा है, मतलब अगर वो छोटा कंपाउंड है, यानी कि इथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है या प्रोपेनोइक एसिड है, तब तक तो वो डिसॉल्व हो रहा है वाटर में। ठीक है, लेकिन अगर बड़ी रिंग बनती जा रही है, जैसे कि 12 मेंबर की रिंग बनेगी या 8 मेंबर की या 6 मेंबर की रिंग बनेगी, तो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी।
ठीक है, यानी कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, किससे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट से, कि जितनी जितनी कार्बन चेन, जितनी ज़्यादा कार्बन चेन उतनी सॉल्युबिलिटी कम। तो यहाँ पे बच्चों हमने इथेनोइक एसिड ले रखा है। इथेनोइक एसिड में कितने कार्बन चेन होती है? 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन चेन है, तो यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। देख लेते हैं करके 3D में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाटर में इथेनोइक एसिड डिसॉल्व हो गया, ये सॉल्युबल है। और अब इसके पीछे कैसे देखते हैं कि ये क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है इथेनोइक एसिड। अब देखो कितने ज़्यादा बॉन्ड बनाए हैं इसने वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? सॉल्युबल है वाटर में। अब देखते हैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड लेके। तो बच्चों बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर? एक बेंजीन रिंग, ठीक है, और C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एक ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो सॉल्युबल होना क्या है? सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, प्योरली सॉल्युबल होगा। ठीक है, होगा सॉल्युबल या तो वार्म वाटर में होगा या गर्म पानी में होगा, मतलब वार्म वाटर या गर्म पानी में होगा, उसको हीट करेंगे तो वो सॉल्युबल होगा, लेकिन कोल्ड वाटर में वो डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेंजोइक एसिड। जितनी बड़ी हमारी जो एरोमेटिक रिंग्स हैं वो सॉल्युबल नहीं होता, यानी कि आप यही समझ लो कि जितना बड़ा हमारी कार्बन चेन उतनी कम सॉल्युबिलिटी, मतलब उतना बेंजोइक एसिड कम सॉल्युबल होगा। देखो कैसे कम सॉल्युबल होगा? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, इथेनोइक एसिड में कितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा था, यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 3। ठीक है, इसीलिए ये प्योरली सॉल्युबल होता है हमारा बेंजोइक एसिड जो है वाटर में। ठीक है, ये तो था बच्चों वाटर की बात। अब देखते हैं कि ये अपने जैसे सॉल्यूशंस हैं NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ये सॉल्युबल होता है या नहीं होता। तो बच्चों ये हमने ले लिया है, एक फनल ले ली है। ठीक है, ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हमने 2 सॉल्यूशन डाले होते हैं और 2 हमारी लेयर्स बनती हैं। जो हमें चाहिए होता है वो हम लेयर शेक करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे हमने इस जो हमारी फनल है उसमें हमने क्या रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड रखा है और हमने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने रखे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक लेयर हमने बनाई हुई है। अब हम इसमें डालेंगे NaOH एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप बताओ आपको किस की सॉल्युबिलिटी सबसे पहले चेक करनी है? किसकी सॉल्युबिलिटी? हम करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब बच्चों जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का होगा वो। ठीक है, एसिडिक नेचर का अगर वो है, कैसे है वो एसिडिक? उसके नाम में ही तो एसिड है, क्योंकि वो अपना R, देखो C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि वो अपना हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर देता है और क्या बन जाता है? क्या बन जाता है वो बन जाता है हमारा बच्चों कार्बोक्सिलेट आइन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आइन स्टेबल होता है, इसलिए वो एसिडिक नेचर इजीली शो करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या डलवाया था यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखते हैं क्या बना, कैसे क्या रिएक्शन हुआ बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिएक्शन हुआ यहाँ पे। हमारी जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने NaSCO3 ने रिएक्ट किया किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। बाकी वैसे के वैसे रह गए, लेकिन उसने किसके साथ रिएक्ट किया? हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्युबिलिटी चेक की और ये हमारा रिएक्शन आ गया। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन आया जिसमें हमें पता चला कि ये सॉल्युबल है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि NaOH डालते हैं। अगर हम NaOH डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? तो NaOH डाल देंगे। बच्चों ये जो NaOH का रिएक्शन है सॉल्युबिलिटी का, ये हम फिनोल के लिए भी चेक करते हैं। फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम चेक करते हैं। देखते हैं फिनोल क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे देखो क्या हुआ, अपनी ऑर्गेनिक लेयर सेपरेट हो गई
उसके बाद क्या रिएक्शन आया, यहाँ पे 2 रिएक्शन आएंगे। जैसे कि मैंने बोला हमने ये फिनोल के लिए भी टेस्ट किया। तो बच्चों यहाँ पे देखो 2 रिएक्शन क्या आए, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाया NaOH के साथ तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आइन बन गया, ठीक है, यानी कि ये सॉल्युबल होता है, ठीक है, यानी कि ये रिएक्ट करता है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। लेकिन जब हम फिनोल को रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या बना, रिएक्शन हुआ लेकिन Na पॉजिटिव और वाटर निकल गया। तो बच्चों ये था हमारा सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार 3D में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें बच्चों, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।